आज हम सचेतन के विचार के इस सत्र में उस साधना तत्व को, उस साधना की प्रक्रिया को थोड़ा और गहराई में देखते हैं। जिस साधना से हम मनुष्यत्व को प्राप्त करते हैं, जिस मनुष्य जीवन का जो भी लक्ष्य है, हम मनुष्य जीवन अगर मिला है, उसकी जो सार्थकता है, उसको कैसे पूरा करेंगे। आज हम बात करते हैं कि उस साधना, उस तप के बारे में, उस परसिवरेंस के बारे में, उस टेनासिटी के बारे में, जिसका शब्द तो बहुत छोटा है, लेकिन अर्थ बहुत व्यापक है। तप जो है, तप का शाब्दिक अर्थ जो है वह है तपना। यानी स्वयं को अनुशासन में, संयम में, कठिनाई में डालकर किसी उच्च उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना। तो आप ये समझिए कि जो मनुष्यत्व है और उस मनुष्यत्व को सार्थक बनाने के लिए हमें साधना करनी पड़ती है, और साधना जो है वह तप के समान। यानी इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है कि मैंने कह दिया और आप ऐसा कर लेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। अंग्रेजी में इस तप शब्द का अर्थ होता है परसिवरेंस या टेनासिटी। यानी किसी भी लक्ष्य के प्रति अटल रहना, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, तब भी हम अडिग रहें। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम देखें, तो जो तप है, केवल शारीरिक कष्ट सहने का नाम नहीं, बल्कि मन, वाणी, कर्म, इन सब को पवित्र बनाने का अभ्यास है। कैसे हम इन सब चीजों को पवित्रता के साथ अपने जीवन में कायम रखें। यह भीतर की शक्ति और धैर्य को भी बढ़ाता है। जो हमारी आंतरिक शक्ति है, हमारे अंदर जो धैर्य है, उन सब चीजों को हम तप के माध्यम से बढ़ सकता है हमारे जीवन में। और तप से हमें हर परिस्थिति से हार न मानने के लिए, निरंतर आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा मिलती है। तो जीवन में तप का बहुत महत्व है। अगर आपने जीवन में तप को अपना लिया, तपस्या को अपना लिया, टेनेसिटी को अपना लिया, परसिवरेंस को अपना लिया, तो कभी भी कोई भी कठिनाई आएगी तो आप अपने उद्देश्य से नहीं भटकेंगे। असफलता से सीखकर उससे आगे बढ़ेंगे। अपनी आदत, समय, ऊर्जा, इन सब को लक्ष्य के अनुसार आप साधना के साथ बढ़ाएंगे। अगर मैं एक उदाहरण दूं, बहुत छोटा सा उदाहरण है तप के लिए। एक विद्यार्थी रोजाना तय समय पर पढ़ाई करता है, चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे कोई भी समस्या हो, चाहे किसी भी प्रकार से कोई भी हो, लेकिन वह डेली उस समय ही उस पढ़ाई को जारी रखता है। यह एक बड़ा सा तप का उदाहरण है। आप इतने वर्षों से सचेतन में आ रहे हैं और एक समय बंधा हुआ है, उसी समय आएंगे, उतना ही काम करेंगे। यह एक तप। कोई भी व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को सुधारने के लिए महीनों तक अनुशासित रूप से आहार ले, व्यायाम करे, यह भी एक तप है। महात्मा गांधी का सत्याग्रह, वो वर्षों तक अहिंसा के मार्ग पर अडिग रहे, यह भी एक प्रकार का तप है। तो तप अगर हम कहें तो अटल धैर्य और निरंतर प्रयास, और साथ में आत्म संयम। यानी थक कर रुकना नहीं और भटक कर लौटना भी नहीं। ऐसी प्रक्रिया अगर आपके जीवन में सीख लें तो यही तपस्या है। ये संस्कृत धातु का शब्द है तप, और जिसका अर्थ होता है जलना, तपना, आत्मशुद्धि की तरफ तप करना। तो केवल शारीरिक कष्ट सहना ही नहीं, बल्कि आपके भीतर जो है, जो भी अवांछित प्रवृत्ति है, जैसे अहंकार है, क्रोध है, लोभ है, वासना है, इन सब को तपाकर शुद्ध करना। यानी हम तप से अपने आप को शुद्धि कर सकते हैं। तप या तपस्या, जो भी नाम दे दीजिए, शास्त्रों में बहुत सुंदर ढंग से इनको समझाया गया है।
विशेष रूप से अगर भगवत गीता का अध्याय 17 पढ़ेंगे तो उसमें तप को 3 प्रमुख भाग में बांटा गया है। शारीरिक तप, शरीर से किए जाने वाला अनुशासित और पवित्र कर्म क्या हो सकता है? जैसे बहुत साधारण है, गुरु, माता, पिता, देवता, विद्वान, इन सब का सम्मान करना, इन सब के लिए झुकना, अपने जीवन में पवित्रता का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये शारीरिक तप है। आप सेवा करते हैं, अहिंसा करते हैं, सादगी से रहते हैं, आपकी संयमित जीवन शैली है, ये सब एक शारीरिक तप का प्रकार है। अगर हम जो भी इसमें बड़ा अच्छा गीता में लिखा गया है, देव द्विज गुरु प्रज्ञा पूजनम शौचमावर्चनम ब्रह्म वर्चस्य संहितम च शरीरस्य तप उच्यते। मतलब अगर आप किसी भी प्रकार से अपने शरीर शारीरिक रूप से किसी भी तरीके का शुद्ध कर्म करते हैं तो वह आपका शारीरिक तप। वाचिक तप भी होता है, वाणी से, बहुत बड़ा कठिन है। वाणी के माध्यम से आप आत्म संयम कर पाए, सत्य बोलना, मधुर और प्रिय बोलना, मौन का अभ्यास करना, बिना कटुता के उचित समय पर बोलना। आप ऐसा भी ना बोल दीजिए कि सत्य बोलिए और कटुता से बोल दीजिए। तो अगर हम वाणी से भी, अपने वचन से भी अगर हम तप कर पाए तो वह भी हमारा तप। और अगर हम मानसिक तप करें, मन के स्तर पर अगर कोई भी साधनात्मक अभ्यास अगर हम करें, मन की प्रसन्नता, बहुत अच्छी बात, बहुत आसान काम है मन की प्रसन्नता और शांति, ये तो हमारे हाथ में है। लेकिन इसके लिए भी तपना पड़ता है, इसके लिए भी कठिन प्रयास करना पड़ता है। एकाग्रता, आत्मनियंत्रण करना, ये एकाग्रता जो है, ध्यान जो है, ये इतनी मानसिक तप, इतनी अच्छी, इतनी कठोर मानसिक तप है कि आप डेली ध्यान में तो बैठते हैं, वो 10 मिनट का समय कितनी देर आपका ध्यान में जाता है, कितनी एकाग्रता में जाता है, ये बहुत बड़ा मानसिक तप। और दुर्भावना, ईर्ष्या और मोह का होना, इसको त्याग करना। आप कोई भी दुर्भावना को निकालना या मोह को निकालना या त्याग को अपनाना, ये बड़ा कठिन है। मन से ये चीज होना बड़ा कठिन है और इसके लिए भी हमें तप करनी पड़ती है, इसके लिए भी हमें बड़ा मन को जो है तपाना पड़ता है। और सकारात्मक रहिए, भगवत चिंतन में लगे रहिए, ईश्वर की आराधना में लगाइए मन, ये भी बड़ा कठिन। तो ये जो मनः प्रसाद सौम्यात्मम मौन ममत्वाम विनग्रह, ये जो है बहुत अच्छा है कि हम मानसिक रूप से तप करें, लेकिन इतना कठिन है मानसिक रूप का तप कि हमको इसके लिए भी बहुत प्रयास करना होगा। तो ये जो साधना के बारे में मैं बता रहा था, ये साधना इतनी आसान काम नहीं है, लेकिन यह इतना भारी काम भी नहीं है कि हम नहीं कर पाए। सिर्फ आपको अनुशासन अपने जीवन में लाना है। हम बहुत सारे अन्य दृष्टिकोण से भी तप के देखते हैं, बहुत सारे प्रकार। हठ योग होता है, हठ तप होता है, केवल शरीर को पीड़ा देके, आप देखे होंगे ऋषि मुनि बिना विवेक के, शास्त्र में इसको नकारात्मक कैसे भी माना गया। आप देखेंगे कि शारीरिक पीड़ा देकर कोई तप हम नहीं करें। सात्विक तप हम बुद्धि से, श्रद्धा से, कोई भी पवित्रता से कोई तप करें। राजसिक तप आप देखे होंगे, बहुत सारे लोग राजसिक तप करते हैं दिखावे के लिए, दिखावे या कोई फल की इच्छा के लिए कि ऐसा करेंगे तो इसका कोई हमें रिटर्न हो जाएगा। ऐसा भी तप जो है कि पता नहीं, हमें अवॉइड करना चाहिए अपने जीवन में। तामसिक तप को तो बड़े अच्छे से अवॉइड कीजिए अपने जीवन में, जहां पर अज्ञान या हठ से या स्वयं या दूसरे से कष्ट देने वाला कोई तप करे। तो तप हमेशा एक आपके जीवन को अनुशासित करता है। और जैसे हमने कहा कि ये तप के जो 3 स्तर हैं, इसको आसान और स्पष्ट रूप से समझिए। शारीरिक तप का अर्थ है कि शरीर को अनुशासित करना, कठिन परिश्रम कीजिए। आप जो काम कर रहे हैं बड़े, उसमें परिश्रम लगा दीजिए। संयमित आहार लीजिए, जीवन शैली को अपनाइए, संयमित जीवन शैली अपनाइए। रोज व्यायाम कीजिए, उपवास या संयमित आहार लेना, जिसका बहुत लाभ है कि आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, आपके सहनशीलता और ऊर्जा में वृद्धि होगी। अगर आप प्रतिकूल मौसम में भी कोई भी कार्य आप पूरा कर लें, तो आप मान लीजिए कि कभी भी आप बीमार ना पड़े, तो ये आपके शारीरिक तप का एक बड़ा सा उदाहरण है। और मानसिक तप का जो उदाहरण
या मानसिक तप का जो बहुत ही अच्छे से विचार और भावना पर नियंत्रण करना, धैर्य और एकाग्रता सीखना, उसको बनाए रखना, ये मानसिक तप का बहुत बड़ा एक अर्थ है आपके जीवन में। हम नकारात्मक सोच से बचना, बहुत नकारात्मकता आती है और नकारात्मकता क्या आती है? दुर्व्यवहार, दुर्भावना, किसी के प्रति ईर्ष्या, मोह, अहंकार, लोभ, ये सब दुर्भाव, ये नकारात्मक सोच हमारे जीवन में आती रहती है कि इसका ले लें, उसका वो कर दें, ऐसे कर दें, किसी को कष्ट दे दें, ये नकारात्मक सोच। गुस्से में भी अगर आप शांत रहते हैं, ये आपके मानसिक तप का सबसे बड़ा उदाहरण है कि कठिन परिस्थिति में भी आप अपने मनोबल को बढ़ाए रखें। इससे बहुत आपको लाभ मिलेगा, मानसिक शांति तो मिलती ही मिलती है, लेकिन जो मैं देखता हूँ मानसिक तप का बहुत बड़ा एक आपके जीवन में बदलाव आता है कि आप निर्णय लेने की जो क्षमता है वह बढ़ जाती है। आप सब काम को अच्छे से, बड़े भले पूर्वक से, बड़े दृढ़ता के साथ उसको निर्णय के साथ आप ले सकते हैं। और जो तीसरा मैं तप कहूँ कि वो बहुत ही अच्छा है, आध्यात्मिक तप। आत्मा के उत्थान के लिए, स्वयं के उत्थान के लिए, हम अपने लिए, अपनी सोच को बदलने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए, अगर हम अनुशासन में रहें, कोई साधना करें, ईश्वर या सत्य की खोज में अटल रहें, हम ईश्वर का नाम जप करें, तो वह सबसे बड़ा आध्यात्मिक तप। और प्रतिदिन अगर आप ध्यान और प्रार्थना अपने जीवन में अपना लें, तो ये सबसे बड़ा आध्यात्मिक तप का उदाहरण है। सेवा, दान, सत्य, अहिंसा के मार्ग पर चलना, ये सब आपका आध्यात्मिक तप है। अगर आपने इन सब चीजों को अपनाया, तो आपके जीवन में आंतरिक आनंद, जो हम सच्चित आनंद के बारे में बात करते हैं, वह आपको आ सकता है। आपको आत्मज्ञान, आपके जीवन का उद्देश्य, ये सब स्पष्ट होना शुरू हो जाए। तो अगर हम कहें कि शारीरिक तप सारी शरीर की मजबूती के लिए, मानसिक तप आपकी मन की स्थिरता के लिए, आध्यात्मिक तप आपकी आत्मा की शुद्धि के लिए, तो सच्चा तप वह है जो हम आत्मा को शुद्ध करे, आपके अंतरात्मा को, आपके मन को शुद्ध करे, आपके अहंकार को जला रखे, आपको ईश्वर के निकट ले जाए। तो ये केवल कठिन तपस्या नहीं है। हम तप को बड़ी तरीके से तपस्या नहीं माने, हम इसको माने कि दैनिक जीवन में, हमारे रोजमर्रा के जीवन में हमें कहाँ संयम रखना है, कहाँ सेवा रखनी है, कौन से साधना के रूप में किस चीज को अपनाना है, वही हमारी तप है, वही हमारी तपस्या है। और अगर हमने एक बार अपने जीवन में तप को अपना लिया, तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है, बदल सकता है। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूंगा आप सबको। आप सब ऐसे ही अपने जीवन को धन्य रखिए, तपमय रखिए। और बहुत-बहुत आप सभी का धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई विचार हैं,